तो भाई ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम मूवी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को देखकर सही में दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि इस मूवी के लिए काफी टाइम से रुके हुए थे और इस मूवी को लेके जितना कुछ सोचा था उससे काफी ज्यादा देखने मिला। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में तो क्या ही कहना, तो फिर सभी पे बात करेंगे। मूवी की स्टार्टिंग कुछ 5000 साल पहले खंदाक के टाइम की स्टोरी से होती है, जो कि डेथ एडम को पावर्स कैसे मिली और उसके बदले की वजह से पूरा खंदाक डिस्ट्रॉय हो गया था। और इधर कहानी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं की गई थी, जहाँ सिर्फ खंदाक की हाफ स्टोरी समझ में आती है। पर वही डेथ एडम की बात करें, कैद कर लिया गया था जो कि 5000 साल बाद आजाद हो पाता है और उसकी पावर्स भाई ओपी लेवल के बताए गए हैं, जहाँ उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड और सबसे मेन भाई ये बंदा इलेक्ट्रिक बोर्ड है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इसकी मेन पावर है और जो कि उसे जादूगर से मिली थी। पर आगे जाके ये चीज रिवील होती है कि वो एक वरदान नहीं बल्कि एक श्राप था। और अब जब डेथ एडम रिलीज हो चुका है तो उसके लिए खंदाक अनजान शहर जैसा था, क्योंकि वो 5000 साल पहले का था और अब सब पहले से बदल गया था। और देखा जाए तो स्टार्टिंग के 15 मिनट के बाद ही पहला फाइटिंग सीन देखने मिलता है, जो कि बहुत सही था। कहानी ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पर थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, क्योंकि मुझे खुद को भी लगा था। और मूवी में हमें इस ताज के चलते अच्छी खासी झड़प देखने मिलती है, क्योंकि इसे खंदाक के राजा के लिए 5000 साल पहले बनाया गया था, जिसमें कई सारी शक्तियां है जो कि इथेरियम से बना था। और इसके पीछे कई सारे लोग पड़े हैं, जहाँ डेथ एडम प्रिजन से निकल चुका है और ये खबर जस्टिस सोसाइटी को मालूम चल गई थी। जस्टिस सोसाइटी को तुम सस्ता सुसाइड स्क्वाड भी कह सकते हो, जहाँ हॉकमैन, स्मैशर, साइक्लोन, डॉक्टर फेथ ये सभी कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। और इस डॉक्टर को देख के मुझे तो मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आ गई, क्योंकि ये बंदा भी फ्यूचर देख सकता है और वो ये चीज इस हेलमेट की मदद से कर पाता था। जहाँ डेथ एडम और जस्टिस सोसाइटी के बीच फाइटिंग होती है, क्योंकि उनका मानना था कि इसके वजह से वापस खंदाक बर्बाद हो सकता है। बाकी और भी फोर्स थे जिन्होंने खंदाक के ऊपर कब्जा कर रखा था, जिन्हें भी ये ताज चाहिए था, क्योंकि वो इस सल्तनत के वारिस थे पीढ़ी दर पीढ़ी से, जो कि आखिर में पूरी होती भी है। और भाई डेथ एडम का नाम भी ब्लैक एडम में चेंज होता है, क्योंकि डेथ एडम बहुत पुराना हो चुका था। जब मूवी में अच्छा खासे फनी मूवमेंट्स भी है जो कि तुम रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि अपना ब्लैक एडम ठहरा 5000 साल पुराना। जब मूवी के इंटरवल के बाद खंदाक के जो वारिस थे उन्हें ताज मिल जाता है, जिसके लिए उन लोगों ने एड्रीना के बेटे एमोन को किडनैप कर लिया था। और वहाँ एक और बार ब्लैक एडम का ऑलमाइटी पावर वाला सीन देखने मिलता है, जो कि बहुत सही था, पर जिसकी वजह से ये बंदा अब सबक बन जाता है। और फिर इस बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है और इन सबके पीछे ब्लैक एडम को भी वापस से प्रिजन में बंद कर दिया जाता है, जहाँ उसने खुद सेज़म बोल के अपनी पावर्स को छोड़ा था। जहां अब सबक के आने से जस्टिस सोसाइटी भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, जिसके चलते डॉक्टर फेथ ने ब्लैक एडम को रिलीज कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि इससे सिर्फ ब्लैक एडम ही लड़ सकता है। और फिर क्या ब्लैक एडम और सबक के बीच में फाइटिंग देखने मिलती है, जहाँ भाई ब्लैक एडम सबक को बीच में से ही फाड़ देता है। और भाई सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि हम जिसे ब्लैक एडम समझ रहे थे, यानी कि हमें जो पिक्चर के स्टार्टिंग में बताया गया कि जो वो लड़का था वो डेथ एडम था, वैसे तो वही था, पर जब उसके माँ बाप को मारा जा रहा था तो उसने अपनी शक्तियाँ अपने बाप को दे दी थी। और हमें आगे जाके जो पिक्चर में एडम देखने मिलता है वो और कोई नहीं, उसका फादर रहता है। और भाई फिर आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ मैं उतना शौक नहीं हुआ, क्योंकि पहले से इतने रूमर उड़ रहे थे कि हेनरी कैविल वाला सुपरमैन इसमें देखने मिलने वाला है, और जो कि ये सच भी हुआ, जहाँ वो बस 15 सेकंड के लिए ही दिखा। और ये चीज के लिए मैं खुश भी हूँ। तो ओवरऑल भाई मूवी पूरा पैसा वसूल है, जहाँ एक्टिंग और स्क्रिप्टिंग की तारीफ बिना रुके कर सकते हैं और VFX और CGI का भी सही यूज किया गया है, और जहाँ जॉन सर के लिए दिल से रिस्पेक्ट। तो फिर इसी पे खत्म करते हैं। और मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज कवर नहीं की है, तो उसके लिए एक सेपरेट से वीडियो आएगी, तो फिर बने रहिए सेटफ्लिक्स के साथ। बाकी मुझसे पर्सनल कनेक्ट होना तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले चलो पीस।